देश के कई इलाकों में मानसून एक बार फिर तगड़े तरीके से एक्टिव हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 7 अगस्त के लिए देश भर में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार को भी बादल छाए रहने, रुक रुक कर बारिश होने और मौसम सुहावना बना रहने की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी 9 अगस्त तक व्यापक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। केरल में लगातार हो रही बारिश के बीच कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और उप हिमालयी क्षेत्रों में भी भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान में भी मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर समेत कई संभागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतें और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों पर जाने से बचें। घर से निकलने से पहले अपने शहर का ताज़ा मौसम अपडेट जरूर देख लें। इसके अलावा उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में मानसून को लेकर क्या नए अपडेट्स हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आईएमडी के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल। 5 और 6 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद जो एक्टिविटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन 7, 8, 9 या 10 तारीख में भी उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो आज 5 तारीख को उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं और उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो एक्टिविटी ऐसा है कि रात से थोड़ी बढ़ सकती है और अगले दिन तक रह सकती है। तो उसी तरह से 6 तारीख को भी उत्तराखंड के चमोली है, बागेश्वर या देहरादून में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। देखिए, बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। नाउकास्ट की देखें हम अगले 3 घंटे में देखें तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, इन जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और बरसात सब जगह हो रही है। काफी अधिक बरसात देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में, चमोली के आसपास के क्षेत्रों में, पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में हुई है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, बाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है। कहीं कहीं वार्निंग लेवल के ऊपर चल रही है नदी। इस स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जहां पानी का लेवल बढ़ रहा है और आबादी को खतरा हो सकता है, वहां आबादी को आगाह किया जा रहा है, वहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। रास्तों की बंद अगर हम बात करें तो अब तक लगभग 1869 के आसपास रास्ते बंद हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने मैक्सिमम रास्तों को खोल दिया है। जो रास्ते बंद हैं उसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। लगभग 150 के आसपास रास्ते बंद हैं, जिसमें से काफी रास्ते कल की बरसात में और आज की बरसात में बंद हुए हैं। बरसात के रुकने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बरसात के समय रास्ते को खोलना खतरे से खाली नहीं है। तो जो ही बरसात रुकेगी हम लोग रास्ते को खोलने की कार्रवाई करेंगे, ताकि रास्ते को सुचारू रूप से खोला जा सके। चारधाम यात्रा सुचारू चल रही है। जहां जहां चूंकि बरसात हो रही है, रास्ते जगह जगह बंद हो रहे हैं। जैसे केदारनाथ यात्रा की बात करें तो मुनकटिया में, सोनप्रयाग के पास में थोड़ा सा बंद है, आज बंद हुआ है। 1-2 रास्ते और बंद हो रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग 1-2 घंटे में खोल ले रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें तो हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा के 6 दल हमारे पूरे हो गए हैं, वो वापस लौट गए हैं। 7वां दल चाइना में है और बाकी दल हमारे इंडिया में है। एक नाबिडांग में है, एक टनकपुर के आगे है। सर, वीसी हुई है, वीसी में क्या था? वीसी हुई है हमारी कई संस्थाएं मिलके, जिसमें एनसीएस दिल्ली है, सीडेक पुणे है, हमारा यूएलएमएमसी है, वाडिया संस्थान है, कुछ और संस्थाएं मिलके भूकंप के अध्ययन के लिए ऑब्जर्वेटरी लगाने के कार्य कर रही हैं। जोशीमठ में उनका प्रस्ताव था, तो हम लोगों ने जमीन देने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है अपनी। हम वहाँ ऑब्जर्वेटरी लगाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या हलचल हो रही है, किस तरह से चेंजेज हो रहे हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं और अर्थक्वेक की कितनी संभावना रहेगी, उसके लिए हम लोग लगा रहे हैं वहाँ ऑब्जर्वेटरी जोशीमठ में, जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, ऑब्जर्वेटरी लगेगी और मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी उसकी।